पता है, कुछ कहानियां ना फुसफुसाहट से शुरू होती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, कभी अंधेरे कमरों में तो कभी जलती आग के पास। एक ऐसी ही कहानी है एक किले की। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेते ही एक अजीब सी गहरी खामोशी छा जाती है। चलिए, आज इसी खामोशी के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। और अक्सर एक बड़ी कहानी की जड़ बस एक छोटी सी लाइन में होती है। इस कहानी का भी दिल बस इसी एक लाइन में धड़कता है। ये एक चेतावनी है, एक राज है और एक तरह का वादा भी कि जो कोई भी उस दहलीज को पार करेगा वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये एक लकीर खींचती है। एक तरफ है जिंदगी और दूसरी तरफ एक ऐसा सफर जहां से कोई खबर, कोई संदेश, कुछ भी वापस नहीं आता। ये एक अंतिम यात्रा की कहानी है। तो जाहिर है सवाल तो मन में आएगा ही कि आखिर ये जगह है कौन सी और ऐसा क्या है कि ये सफर बस एक तरफ का है। आज हमारी ये पड़ताल किसी किले की ईंटों या पत्थरों की नहीं है, बल्कि उस कहानी की है, उस किंवदंती की है जो इस किले को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो देखिए, किसी भी रहस्य की तह तक जाने के लिए ना पहले ये समझना जरूरी होता है कि वो रहस्य बना कैसे। ऐसी कहानियों का भी अपना एक ढांचा होता है, एक बनावट होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये लौटकर न आने वाली कहानी आखिर बनती कैसे हैं। अक्सर ऐसी किंवदंतियों का एक कह सकते हैं एक फॉर्मूला होता है। सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल सुनसान, अलग थलग जगह से, शहर से दूर, शायद किसी जंगल या पहाड़ों के बीच। फिर उस जगह की पहले से ही एक डरावनी रहस्यमयी पहचान होती है और फिर एक दिन कोई इंसान, चाहे वो बहादुर हो या बस नासमझ, वहां जाता है और सच में गायब हो जाता है। बस यही वो पल होता है जब डर हकीकत का चोला पहन लेता है और एक कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। चलिए, अब जरा कहानी के सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। उस पल की कल्पना करते हैं जब किसी ने उस किले की दहलीज पर अपना आखिरी कदम रखा होगा, ठीक उस मोड़ पर जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। इसे हम एक तरह का वैनिशिंग पॉइंट कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी थियोरेटिकल जगह या पल जिसके आगे वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। ये वो अनदेखी लकीर है जिसे पार करते ही कोई भी मुसाफिर असल दुनिया से कटकर कहानी का हिस्सा बन जाता है। एक पल के लिए सोचिए उस मुसाफिर के आखिरी दिन के बारे में। सुबह होती है, वो बड़े जोश और शायद थोड़ी घबराहट के साथ किले के दरवाजे पर पहुंचता है। दोपहर तक वो दीवारों के अंदर की अनजानी दुनिया को टटोलता है, शायद अपनी डायरी में कुछ लिख भी रहा हो। सूरज ढलते ही एक अजीब गहरा सन्नाटा पसरने लगता है, हवा तक रुक जाती है और आधी रात होते होते वो जा चुका होता है, हमेशा के लिए। और पता है, ऐसे किसी भी खोजी के डायरी में जो आखिरी चीज मिलती है वो है खामोशी, एक अधूरा वाक्य, मेज पर पड़ा एक कलम और एक कहानी जो अचानक बीच में ही खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि यही अधूरापन इन कहानियों को इतनी ताकत देता है। तो सवाल ये है कि ये कहानियां वक्त के साथ जिंदा कैसे रह जाती हैं। इसके लिए हमें इतिहास और लोक कथा यानी कि फोकलोर के बीच का फर्क समझना होगा। ये दोनों ही हमें अतीत के बारे में बताते हैं, लेकिन इनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। देखिए, गुजरे हुए कल को याद रखने के ना दो तरीके हैं। एक तरफ है हमारा लिखा हुआ इतिहास जो अक्सर चुप रहता है, उसके पन्ने खाली या फटे हुए हो सकते हैं। दूसरी तरफ है लोक कथा जो कभी चुप नहीं होती। जहां इतिहास खामोश हो जाता है, वहीं कहानियां उस खाली जगह को चेतावनियों, हीरोज और रहस्यों से भर देती हैं। तो फिर ऐसी कहानियां वक्त की धूल में खो क्यों नहीं जाती? भाई इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी होती है। ये एक तरह से चेतावनी है कि कुछ जगहों से दूर रहना ही बेहतर है। ये उस अनजाने डर को एक नाम, एक शक्ल देती हैं। ये हमारी संस्कृति की यादों और डरों को एक कहानी में पिरोकर जिंदा रखती हैं, भले ही सच थोड़ा बहुत बदल ही क्यों न जाए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये रहस्य हमेशा एक रहस्य बना ही क्यों रहता है? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों को अनजानी, अनसुलझी चीजों की जरूरत होती है। असल में इस कहानी की असली ताकत इसमें नहीं है कि हमें क्या पता है, बल्कि इसमें है कि क्या चीज हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। जो जवाब मिल जाते हैं वो तो कहानी को खत्म कर देते हैं, लेकिन जो सवाल हमेशा सवाल ही बने रहते हैं
वही तो किंवदंतियों को जन्म देते हैं। आखिर में देखें तो ये कहानियां ना एक आईने की तरह हैं। ये हमारी अपनी उस बेचैनी को दिखाती हैं जो हमें अपनी दुनिया की सीमाओं को लेकर होती है। हम सब जानना चाहते हैं कि उस आखिरी पहाड़ के उस पार क्या है, उस अंधेरे दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमें जवाब से ज्यादा रहस्य की जरूरत है? शायद कुछ दरवाजों का बंद रहना ही ठीक है, ताकि हमारी कल्पना हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे।